जय हिंद दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र की अप्रत्याशित घटना, अभूतपूर्व घटना आजकल देखने को मिल रही है। शायद जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। एक बार में 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, 141 पार्लियामेंटेरियंस को। अब इस सस्पेंशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, ये क्यों किया गया, यही सारी चीजें चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने भी न्यूज में देखा होगा, बहुत चर्चा में चला कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग कूद गए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर में आ गए और इनफैक्ट 2 लोग तो लोकसभा जहां पर कार्रवाई चल रही थी, लोकसभा के अंदर में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कैनिस्टर टीयर गैस छोड़ा। ये जो बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, इसको लेकर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, खासकर से ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये यहाँ पर डिबेट की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर डिबेट होनी चाहिए, बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक हो गई है। वो गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान की बात कर रहे थे कि उनको स्टेटमेंट देना चाहिए सामने से आकर और उनको इस हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमसे ये सुरक्षा में बड़ी चूक हुई और हम ध्यान नहीं रख पाए, माफी मांगने चाहिए उनको देश से। ये सारी बातें, ये सारी डिमांड ऑपोजिशन के लीडर्स कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसी हरकतें इन्होंने की, ये लोग वेल में आ गए और काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया। जो रोज की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो बिजनेसेस रखे गए थे डिस्कशन करने के लिए, वो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। तो ये जो पार्लियामेंट की डे टू डे प्रोसीडिंग्स को इन्होंने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट किया। इसका हवाला देते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है और इनकी संख्या 1-2 नहीं है, इनकी संख्या 141 है। ये मेरे ख्याल से ये अनप्रेसिडेंटेड है। अभी तक ऐसी घटना इतनी बड़ी संख्या में तो सस्पेंशन, मास सस्पेंशन नहीं हुआ होगा। देखिए, जो 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सस्पेंड हुए हैं, उसमें से 95 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से। यहां पर ऑपोजिशन का कहना है कि डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, यहां पर जो हमारा एक अधिकार है डिसेंट का, वो दबाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बात इसमें एक और चीज है महत्वपूर्ण, वो ये कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्स टेबल है जिनको पास करना है। अभी देखिए, ऑपोजिशन के लीडर्स को, यहाँ ऑपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन अभी भी सफिशिएंट नंबर ऑफ एमपीज हैं जिनसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल सकती है, कोरम पूरा हो सकता है। अब कोरम पूरा करके ऑपोजिशन के लीडर्स को सस्पेंड करके कोई भी इंपॉर्टेंट बिल पास किया जा सकता है। ऐसे में ऑपोजिशन की वॉइस के बिना, ऑपोजिशन के डिबेट में पार्टिसिपेट किए बिना, उनकी राय जाने बिना कोई महत्वपूर्ण बिल पास कर दिया जाए, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करने जैसा होगा। देखिए, जो घटना हुई है इसको पूरी दुनिया बहुत ही गहराई से देख रही है। पूरी दुनिया भर में कई सारे लोग हैं, एक लॉबी है जो ये बात बोलती रहती है कि इंडिया में डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो रही है, इंडिया में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी एक कोई घटना होगी तो दुनिया में ये जो बात भी गई थी, ये वैसे ही मैसेज जाएगा कि हाँ, इंडिया में डेमोक्रेसी कुछ कमजोर होती हुई नजर आ रही है, इंडिया की डेमोक्रेसी कमजोर होते हुए नहीं दिखनी चाहिए दुनिया में। और देखिए, अब ये जो एमपीज अभी सस्पेंड हुए हैं उनके ऊपर में काफी सारे तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगाए, उनमें सबसे पहला ये है कि जितने दिन तक वो सस्पेंड रहेंगे उतने दिन तक उनको जो डेली अलाउंस मिलता है वो अलाउंस नहीं मिलेगा। ये जो रूल बताया गया है, ये बताया गया है पेंशन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इस दौरान जब तक वो सस्पेंड है तब तक वो पार्लियामेंट के चैम्बर में, उसकी लॉबी में, उसकी गैलरी में भी एंटर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अगर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं, उस दौरान वो उस कमेटी की मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो कमेटी में वो ऑब्वियसली वोट भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, मतलब वो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में नहीं आएंगे, वो तो अलग, वो जहां पे भी पार्लियामेंट्री कमिटीज में मेंबर हैं वहां पे भी नहीं जा सकते, वहां पर भी वोट नहीं कर सकते। देखिए, और फिर इस सुरक्षा ब्रीच की, जिसको पार्लियामेंट में जो सुरक्षा ब्रीच हुई थी उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने, यानी कि देश में जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसमें इतने बड़े पद का व्यक्ति सामने आकर के खुद से बोल रहा है कि हाँ, एक बहुत बड़ी चूक हो गई, इसकी हम एक निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आएगी और जो भी नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए वो हम लेंगे और देश की और संसद की सुरक्षा इंश्योर करेंगे। जब प्रधानमंत्री के स्तर से बयान आ चुका है, गृह मंत्री के बयान के बारे में, गृह मंत्री के बयान को लेकर पूरी की पूरी पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर देना, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के हिसाब से ये एक एथिकल एक्शन नहीं माना जाएगा। अब देखिए, अगला जो लोकसभा चुनाव है वो लगभग 100 दिन दूर है। लगभग 100 दिन के बाद हम लोग लोकसभा चुनाव में होंगे
और शायद ये आखिरी एक फुल सेशन होने वाला है। इसके बाद जो अगला सेशन होगा पार्लियामेंट का, वो बजट सेशन होगा, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे में ये एक फुल सेशन था, ये सरकार के पास में एक आखिरी मौका था, जबकि वो अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल पास कराना चाहे तो कर सकते हैं। पार्लियामेंट में बिना डिबेट्स, बिना डिस्कशन के, बिना ऑपोजिशन की वॉइस के अगर कोई बिल पास हो जाता है तो डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं माना जाए। तो इस प्रकार के इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से मेरे ख्याल से, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार को बचना चाहिए था। हालांकि जो देखिए पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हों, सभी को अपना जो कंडक्ट है, अपना जो बर्ताव है, बिहेवियर है पार्लियामेंट के अंदर में, उसको बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रेन करना चाहिए, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए पूरे देश की जनता इसको देखती है, देश के युवा, देश की जनता उसको फॉलो करती है। वो सेलिब्रिटीज की तरह से होते हैं, वो जैसा बिहेव करेंगे वो पूरे देश भर में जाता है, एग्जाम्पल सेट होता है। पूरी दुनिया भी इंडिया की लेजिस्लेटिव प्रोसेस को वो देख रही होती है। अब सोचिए, दुनिया में कई सारे देशों के लिए डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है इंडिया। अगर इंडिया दुनिया को इस प्रकार का एग्जाम्पल देगा तो हम दुनिया में एक बड़ी सॉफ्ट पावर और दुनिया की अगली सुपर पावर होने का ये जो दावा करना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसे खराब एग्जाम्पल्स दुनिया को देने से बचना चाहिए।